Welcome to the Kickoff Fan Studio with the Indie Football Podcast. Today we have got Amartya Sarkar and Darshan Rana, known as That Liverpool guy, on our podcast today. So, Amartya bhai, I'll come to you here. सबसे पहले, Liverpool has made a very very good start of the season. 10 points out of a possible 12. What are your thoughts on it? कैसा लग रहा है आपको सीजन का स्टार्ट? चेल्सी के अगेंस्ट ऑब्वियसली मतलब आई हैव सीन द गेम अगेंस्ट चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम एंड मतलब उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मिस्ड आउट ऑन पॉइंट्स अगेंस्ट चेल्सी, हमको जीतना चाहिए था. बट उसके बाद द वे वी टर्न्ड आउट, स्पेशली द डार्विन न्यूनेस गेम, एक्चुअली लाइक न्यूकासल गेम, सो दैट वाज फिनोमिनल एक्चुअली. मतलब ये दैट इज प्रोबेबली अप देयर विथ the Aston Villa game where we made that comeback. Mane Yeah, scored a late. last minute Yeah, Mane. so that is literally up there. और उसके बाद the performances against other clubs, like we played Bournemouth as well, I think, and it has been very comprehensive, and I'm really looking forward to it. And especially whenever I right. watch Szoboszlai playing, I absolutely think like his name might just be complicated, but his style of play is so simple and yet so elegant. Like how can figure of speech be so deceptive? मैं आपसे कहने वाला था, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दर्शन भाई से, बताए ये डोमिनिक सॉबोस्लाई पे क्या थॉट्स है आपके दर्शन भाई? सच्ची सच्ची बताओ. यार सपोज लाई हमको मैंने पहले भी बोला है कि सो बॉस लाई आप बोलो, क्योंकि हिज परफॉर्मेंस इज लाइक बॉस. आपने अगर कल की मैच देखी होगी हंगरी के लिए, इवन दो ही हाँ डिडंट स्कोर बट वेरी हाँ, डोमिनेंट डिसिप्लिन. आप कोई भी, दैट पास. हाँ, हाँ, कोई भी मिडफील्डर को आप इमेजिन करोगे तो आपको जो जो चीज चाहिए होगी ना वो बंदे में है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ. अगेन हम जिस प्राइस रेंज में उसको लाए हैं ना, भले ही लोगों को लगे कि 60 या फिर 65 अराउंड थोड़ी ज्यादा हो गई, मुझे लगता है वी गॉट अ जेम इन आवर हैंड. आप 3-4 साल बाद देखोगे ये 60 मिलियन बहुत ही कम लगेंगे. द वे ही परफॉर्म इवन इन बुंडेसलीगा, लोगों के नजर में था ही ये बंदा. और मैं तो बहुत खुश हूँ सोबोस्लाई के आने से. एंड अगेन अपने सीजन के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं, जैसे अमर्त्य भाई ने कहा, मैं थोड़ा सरप्राइजिंग था. पहले अगर आपने मुझे पहले भी देखा होगा तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था. आफ्टर हमने जो 2 साइनिंग की, मैकलिस्टर सोबोस्लाई, उसके बाद कुछ न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा आप कह सकते हो कि उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था. थोड़ा नेगेटिव हो गया था कि मुझे नहीं लगता था कि इतनी अच्छी स्टार्ट होगी. कंसिडरिंग एस्टन विला इज वेरी गुड टीम, न्यूकासल वेरी गुड टीम, चेल्सी थी हमारे राइट सामने. सो जो राइट. ओपोनेंट थे पहले 4 बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसमें हमने एब्सोल्युटली 10 पॉइंट निकाले, बहुत अच्छी बात. स्पेशली लास्ट गेम तो बहुत ही अच्छी थी एस्टन विला की. बहुत ही राइट डोमिनेट करके हमने मिडफील्ड को अपने कंट्रोल में रखा. द वे वी प्रेस्ड, राइट. बहुत दिनों के बाद पुरानी लिवरपूल की याद आई. बहुत ही अच्छी. मुझे भी लगा, आई थिंक लिवरपूल इज स्टार्टिंग टू प्ले लाइक अ प्रॉपर क्लॉप साइड. पिछली सीजन जो बहुत मिसिंग था, एक आई थिंक डिसफंक्शनल मिडफील्ड से बहुत फर्क पड़ा था. बट अमरते भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक बिफोर आई कम टू यू, हाय गाइस, गुड टू सी यू गाइस लाइव. हाय क्षितिज भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. क्षितिज भाई here runs a show called the Late Winner Show. उनका भी पॉडकास्ट है. He's also doing very well with it. So अमरते भाई, now I come to you here. मिडफील्ड से ज्यादा एक बंदा जिसने हमें काफी हद तक कैरी किया था, आई वुड से लास्ट सीजन, हु हैज बीन लाइक अ वेरी हु हैज बीन आई थिंक आवर बेस्ट प्लेयर overall over the last 5-6 seasons. Mohamed Salah did not leave for a world record salary that he was getting from Al Ittihad. How happy are you इस सब को देखते हुए? हैप्पीनेस की बात तो सेकंड कमिंग है. लाइक व्हाई वुड यू लीव यूरोप एंड गो प्ले देयर इन अ रिटायरमेंट लीग? मतलब वो But बेसिकली with the अभी money, बन गई है. हाँ, बेसिकली मतलब मनी कैन बाय यू एवरीथिंग, बट मनी कैन नॉट बाय यू दैट फेम, दैट लव दैट यू गेट फ्रॉम पीपल. ठीक है, आप अगर चाहे अमन जितना भी पैसे वाला बन आई जाओ, बट थिंक आपके पास आई थिंक मोहम्मद साला के केस में ये बहुत ही अच्छी ऑफर थी. आप देखो वो कहाँ से, वो अरब से है, उसके लोगों के बीच में जाके खेलने को मिलेगा उसको. सो हाँ रिजेक्टिंग अमरते दिस भाई, ये ऑफर वाली बात तो है. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
उसके बंदों के बीच में देखो, इंडिया का कोई प्लेयर होगा बाहर खेलता होगा, बहुत फेमस है, मगर इंडिया में नहीं खेल खेल रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये इंडिया का है, इंडिया में खेले तो अच्छी। सेम वो मेक जिस सेंस। जगह से आ रहा है, जिस कम्युनिटी से आ रहा है, उस लीग में जाके खेलना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसने रिजेक्ट की, मगर मुझे नहीं लगता अगले साल वो करेगा। अमरते भाई, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, मेरा मेरा एक चीज साफ मानना है कि मतलब जब अगर आप like if you want to be the best player in Africa, you cannot afford to play in a league like Saudi Arabian league. So if you want to हम्म, win that African Ballon d'Or, or if you want to be the best player in Africa, you have to play in a top league. So if you look at his compatriots right now who were competing with him at certain point of time, there was Aubameyang, who is probably not there in the fray anymore. There was Sadio Mane, who is probably dropped off massively. There is Riyad Mahrez also, who is now has been shifted to Saudi Arabia. So अभी इवन उसकी साडियो माने competition से में ना, अनसर। हाँ यस, साडियो माने इज इन अल नसर. सो बेसिकली सारे जो है मतलब दे हैव ऑल बीन शिफ्ट टू सऊदी अरेबिया. तो now this is like a clear run for Mohamed Salah to go ahead and get that African Footballer of the Year. And especially with his contributions with Egypt, वो एक cult figure है already Egypt में. And considering his contribution with Liverpool, Liverpool fans will obviously vote for him. So he has that free run right now. So at this point of time, I don't think that it makes any sense to go forward and play. And especially at a time when Liverpool are again slowly building, you have players like Soboslai, you have players like Alexis McAllister, you have players like Trent, Darwin also is chipping in, Luis Diaz is fit right now. वो सब छोड़ के अगर आप अभी मतलब कोई भी रैंडम सऊदी अरेबियन प्लेयर के साथ खेलो, so there is obviously a drop of quality. तो I think he has thought about it, but then again, matlab, let's just be realistic that money speaks as well. At a certain point राइट। of time, he is the icon of the Muslim world, the Muslim league, as you can say, in terms of generalizing Muslim footballers in playing in Europe. So, if he wants to have that iconic figure maintained in his uh, culture and among his people, he will go at certain point of time because the money is too big to refuse. But then again, Klopp है तो भरोसा भी है, तो होपफुली देखते हैं क्या होता है. फ्लॉप है तो But भरोसा है। राइट राइट, आई थिंक दैट इज द मैसेज फ्रॉम अमरते I भाई know that साइड। that sounds very Jeevan Bima like, but it is what it is. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दर्शन भाई, मैं एक चीज की बात करूंगा, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, पर जो गोमेज ने 2 मैचेस जो खेले हैं, एक में केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट अर्ली, एक में ही स्टार्टेड, आई थिंक ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। आपको लगता है कि इस सीजन ही कैन रियली फिल इन एज अ थर्ड सेंटर हाफ व्हेनेवर रिक्वायर्ड, या फिर लगता है कि इस बार फिर से जो गोमेज कुछ मैचों में ऐसा करेगा कि एकदम मूड ऑफ हो जाएगा, बस जैसे कि रियाल और नेपोली के अगेंस्ट हुआ था? यार अगेन ये वही चीज हो जाती है ना, गोमेस ऑलवेज पुट टू थ्री परफॉर्मेंस वेल, आपको लगेगा कि भाई हाँ ही इज बैक, आपको ऐसा लगेगा, मगर जब कोई बड़ी मैच आगे जाएगी तब शायद ऐसा कुछ हो जाए। मगर अभी तक जितना उसने परफॉर्म किया है, वी हैव टू गिव हिम क्रेडिट, बहुत ही अच्छी तरह से डील किया, स्पेशली एस्टन विला के खिलाफ। मैं मानूंगा एक दो जगह पे वो बॉल वॉचिंग कर रहा था, मगर हाँ आप ऐसे हैंड पिक नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे गलती वहाँ पे गलती, ओवरऑल उसने क्लीन शीट में कंट्रीब्यूट किया है। सो मेरे हिसाब से तो दोनों परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव थे, होपफुली ऐसा ही फॉर्म कंटिन्यू रहे और वैन डाइक कोनाटे वापस आ जाए तो फिर से आप यूटिलाइज कर सको उसे, जैसे यूरोपा लीग में है या फिर लीग कप में उसमें। मैं तो खुश हूँ अभी जो गोमेस के परफॉर्मेंस, मगर अभी भरोसा नहीं है कि भाई उस पर हम बिल्ड कर सकते इस सीजन, वो तो डाउट एक हमेशा बना रहेगा। राइट राइट, मेक सेंस, आई डू एग्री विद यू ऑन दिस। अभी जगहों में थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है टीम्स। ऐसे अमरदे भाई, राहुल, हु इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर टीम, helps us with the write-ups and all and does a lot of other work. Liverpool EPL position in this season prediction, क्या लगता है आपको लिवरपूल इस सीजन क्या करेगी? I feel like Liverpool will finish second, and it will be another close title run against City. Yeah, I makes don't, I sense. don't, मतलब
like I don't want to offend Arsenal fans by like any means, but जब मैंने फुलहम वाले और आर्सेनल की मैच देखी ना, तो पिछली सीजन की आर्सेनल जो है वो फुलहम वाली मैच क्लोज कर दी थी. They would have won. They would have closed that match and they would have won. They would have managed that game better, but they let Fulham in and they let that 3 point slip. So that gave us, there are certain cracks in their armor as well. So I really feel like we can finish second this time. Makes sense. I think that is a chance. दर्शन भाई, बिफोर आई आस्क यू दिस, आपको याद होगा एक बार हम शयान भाई की स्ट्रीम पे थे और आप सबने पूछा था, मैंने बोला था कि अब तक फॉर द चेजिंग रेड्स तो मुझे याद है कि सब लोग ऐसा ऐसा हो गया था कि अभी तो गालियां पड़ने वाली है. ऑनेस्टली आपको क्या लगता है, लाइक कंसीडरिंग लिवरपूल स्टार्ट टू द सीजन, व्हाट डू यू थिंक कि लिवरपूल कहाँ फिनिश कर सकती है इस बार? आई थिंक टॉप फोर ही अभी अपना टारगेट होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वी हैव मेड वेरी गुड स्टार्ट। आर्सेनल ने भी पॉइंट ड्रॉप किए जैसे अमन कहने का, मगर प्रॉब्लम वही है ना कि यू डोंट हैव अनदर सेंटर बैक। अब जो गोमस को कुछ हो गया, जो मैटिक को कुछ हो गया, तो क्या करोगे आप? आपके पास वो बच्चा है, उसको खिलाओगे क्या? सो कौन उससे सा? आप टाइटल, हाँ, कौन सा हाँ, उससे कौन टाइटल सा? के लिए आप नहीं जा सकते। सो हाँ, वेरी गुड. टॉप फोर रियलिस्टिक लग रहा है जिस तरह से अपना मिडफील्ड और अटैक परफॉर्म कर रहा है। मैं कहूंगा ट्रेंट भी, भले ही लोग बोल रहे हैं कि यार अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूकासल के सामने जो उसने मिस्टेक की, डिफेंसिवली थोड़ा सा अच्छा मुझे लग रहा है इस सीजन। आप देखो उतना ज्यादा वो जो यूजुअल हुआ करता था लास्ट सीजन में कि एक लॉन्ग बॉल आया, हाँ, डायगोनल बॉल आया और वो आउट ऑफ पोजीशन, सबको सबको पता चल गया कि वो आ गया है। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक के मैचों में। एक गलती हुई न्यूकासल वाली मैच में, उसमें गोल हुआ, वो सबको पता, मगर उसके अलावा वो सॉलिड लगा मुझे। अपना मिडफील्ड अभी तक अच्छा कर रहा है, अटैक अच्छा कर रहा है। सो टॉप फोर मुझे लगता है कि वी कैन डेफिनेटली गेट टॉप। इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग थॉट्स गाइस. आई थिंक मैं तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा एग्री करता हूँ, बिकॉज बोथ ऑफ यू मेक अ लॉट ऑफ सेंस हियर. अमन से भाई, सो ऑफन हमने बात की है इस सीजन लिवरपूल की जो रेफरीज के साथ प्रॉब्लम हुई है. अभी वैन डाइक पे एक मैच का बैन बढ़ा दिया गया है, एज यू नो, अभी जो रिसेंट आया अपडेट. तो डू यू थिंक इट्स फेयर? देखिए भैया, अगर आपको लगता है कि पीजीएमएल में अभी मिस्टर हावर्ड वेब रहेंगे और आप अगर सोचेंगे कि लिवरपूल के अगेंस्ट एक दो रेड कार्ड नहीं निकलेंगे, तो मैं तो बोलूंगा कि ये वैसी बात हो गई कि राशन के दुकान में आप जा रहे हो चावल खरीदने और नीचे मैग्नेट न लगा होता रासू के नीचे, वैसा टाइप का फीलिंग है. या फिर आप एसबीआई पे जा रहे हो पैसा जमा करने और लंच टाइम एक आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा नहीं हो गया, वैसी टाइप की आपकी फीलिंग होगी. तो मैंने आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि हमारे अगेंस्ट ऐसा होने वाला है और ऐसा होता रहेगा. सो आई एम एट दिस, एज लॉन्ग एज वी कीप विनिंग इट इज फाइन विथ मी. बट the inconsistency in refereeing absolutely tells you why English referees are not really endorsed in global events of UEFA and FIFA. Makes sense. I agree. I think the refereeing in the Premier League has been very poor for quite some time. I think एक दो तो टाइटल ही छिन गए हमारे हाथ से इन डिसीजंस की नहीं, वजह मेरे से. को पुअर से भी मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है अगर पुअर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इवन रेफरीज आर ह्यूमन बीइंग्स. But when you हाँ, have a technology that reduces your margin for error, why not use it in a way that the sport actually, comes up to a different level where you can minimize the mistakes? और ऐसा नहीं है कि very. आधा टाइम when you look forward to, and you why does a referee always have to get his background checked and you see that he's a season ticket holder of Manchester United or season ticket holder of Chelsea or Liverpool or even per se Manchester City? Like it it is like being a government official and having a brother or a sister in with in a political party. It's like always a referee coming out and saying हाँ हमारे चाचा तो विधायक है भैया. Makes और sense. Makes दूसरा sense. प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जैसे अमर्त्या ने कहा कि हाँ चलो टेक्नोलॉजी है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, मगर एक
एक टीम के खिलाफ आप वीआर का यूज कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा है, दूसरी टीम के खिलाफ right. सिमिलर सिचुएशन में उसका रिजल्ट अलग निकल रहा है। तो ये Hmm. कैसे टेक्निक हुई? एक को आप ऑफसाइड बोल रहे हो, दूसरे को ऑनसाइड बोल रहे हो, तो वही तो प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी भी आप अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। आप जो बिठाए हैं वही उसमें ही प्रॉब्लम है कि इतनी वही अच्छी आपको टेक्नोलॉजी दी गई है, मगर आप एक कंसिस्टेंट डिसीजन नहीं दे सकते। एक जगह पे आप ऑफसाइड बोलेगे, दूसरी मैच में आप ऑनसाइड बोलोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेक सेंस, आई एग्री ऑन दिस। दर्शन भाई, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी। कॉस्टर सिमिकस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, आई गेस, कहीं ना कहीं, हम्म। कि ही इज वेरी क्लोज टू अर्निंग अ न्यू डील। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, कंसीडरिंग अभी लिवरपूल की शायद प्रायोरिटी में भी प्रॉपर लेफ्ट सेंटर हाफ होनी चाहिए थी? डू यू थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और डू यू थिंक कि मतलब लिवरपूल को एक ऐसी टीम होनी चाहिए, जिसको एक अभी एक ऐसा बंदा लाना चाहिए जो प्रॉपर्ली compete कर पाए रॉबर्टसन के साथ, है कोई भी लेफ्ट सेंटर हाफ जो जेन्युइनली उस पोजीशन को अपना ओन बनाने के लिए करे, बिकॉज रॉबर्टसन इज गोइंग टू बी 30 वेरी सून, ज्यादा टाइम नहीं बचा, एक आधे एक साल में। तो डू यू थिंक दे शुड हैव मे बी लुक फॉर रिप्लेसमेंट, और डू यू थिंक दैट इट इज द राइट कॉल? आई थिंक दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स, मगर ये एक आप कहते हो ना कि सेफ्टी के लिए आप जा रहे हो, एक आपका क्वेश्चन बना रहे हो कि अगर कुछ नहीं आया इस जनवरी विंडो में या फिर नेक्स्ट समर विंडो में, हम हमको जो टारगेट चाहिए स्पेशली फॉर लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक या फिर आप बोल लो लेफ्ट साइडेड डिफेंडर, अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो इसलिए कॉस्टास को हम नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी आप उसको मेंटेन करके रखें। फ्यूचर में आपको बेचना हो, इफ यू हैव अ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट यू कैन आस्क डिसेंट मनी फॉर कॉस्टास। सो दोनों रीजन मुझे लग रहा है, आई थिंक इट इज वेरी गुड डिसीजन बाय क्लब। मगर हाँ, मैं अग्री करूंगा, वी शुड हैव अ रिप्लेसमेंट रेडी ऑलरेडी। अभी से हमको पता होना चाहिए कि इस जनवरी में हम किस लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक को टारगेट करें। देखो, हम लोग इनाशियो के बारे में दो दो तीन महीनों से बात कर रहे हैं, मगर बंदा हमारे साथ लिंक ही नहीं हुआ है। कुछ हाँ कुछ ऐसी बात ही नहीं आई है इनाशियो के बारे में। भले हम उसके हमने तो स्पेशली मैंने तो एक एनालिसिस वीडियो डाल दिया पूरे पूरी, मगर बंदा तो कोई लिंक ही नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। So, कोई सक्सेशन प्लान होना चाहिए, मैं अग्री करूंगा। आई एग्री, सही बात है आपकी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज मतलब ठीक है, आई थिंक इट इज अ फाइनेंशियली वेरी एस्ट्यूट सॉर्ट ऑफ डिसीजन, अच्छा डिसीजन है। पर हाँ, रिप्लेसमेंट की जरूरत है इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड एज अ क्लब, बिकॉज आई थिंक इस सीजन मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट्स कुछ भी कोई कंप्लेन कर ले, पॉजिटिविटी तो आई है रिलेटिवली क्लब में ना, जब से थोड़े मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट्स आए, डिफेंस में भी रिक्वायर्ड है। एंड अमरते भाई, आई कम टू यू हियर अगेन, कि जैसे अभी बात हो रही है, जैसे कॉनर ब्रैडली जो है, ही इज इंजर्ड, एंड उसके अलावा क्या हुआ है, हैड हिज इंजरी प्रॉब्लम्स। डू यू थिंक कि अगर मतलब जैसे अभी ट्रेंड को थोड़ी इंजरी हुई थी, थैंकफुली माइनर ही निकली, Liverpool should be bringing a right back who can play that hybrid sort of a role, because sometime in January, because thing is अगर ट्रेंड गया तो होल सिस्टम जो ट्रेंड पे ही बेस्ड है टेक्निकली देखे तो, जस्ट ताकि उसकी डिफेंसिव फ्रेलिटीज ना दिखे। डू यू थिंक इट अफेक्ट्स द होल सिस्टम, या फिर डू यू फील कि नहीं, ट्रेंड पर एकदम इनविंसिबल है और चलते रहेगा वो? Like if I had to like pick out one cog where I would concentrate specifically, that would be first getting a left-footed center back, left-sided Hmm. left-footed center back, because the kind of system that we are playing right now, it is very imperative to have that player who can play out the ball from the back, and that is absolutely needed if you want to. सो ट्रेंट की इंजरी के बारे में, या फिर कोई भी मतलब राइट बैक जो हाइब्रिड रोल खेल सकता है, बिकॉज आई रियली डोंट फील दैट अपार्ट फ्रॉम ट्रेंट वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु कैन फिट इन लाइक अ perfect sock in the shoe, where he'll just go ahead and dominate that midfield hybrid role. So in that case, my first priority would be sorting out that system so that we can have a left hand sided center back, and that would be my priority personally speaking. But then again, like the skill that Trent has adapted to, it's like playing in those half spaces where you're neither a right back nor a CDM.
So that is very rare, and the margin of error that in at which he operates is also very fine. So it is a very rare position that he plays in. Like only a few players can do that. Only fewer players can adopt to it and excel in it. So at this point of time, Trent, with all his playing virtuoso and his caliber that he possesses, he is also adapting to it. तो अभी तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइडेड सेंटर बैक प्रायोरिटी होगी. Right. Makes और sense. अगर हम Maybe, राइट बैक के बारे में बात करें, तो मुझे क्या लगता है, बिकॉज वी शुड ट्राई जो गोमस, एक कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है वी शुड ऐड अ सेंटर हाँ, बैक, और गोमस को आप यूज कर सकते हो राइट साइड. अभी तक आपने जितनी भी मैच देखी होगी, जब भी जो गोमस एज अ राइट बैक आ रहा है, वो सॉलिड लग रहा है. decent right. स्पेक्युलेट तो हाँ, नहीं होगा, मैं तो मानूंगा, हाँ, मगर सॉलिड है. हाँ, बिल्कुल. absolutely. In the upcoming years, who do you see as a top replacement? Rahul is asking. Darshan भाई क्या लगता है आपको? Is Xabi Alonso? जा- भाई जावी अलोंसो मुझे तो अभी से मैड्रिड बाउंड लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. जिस Bellingham, तरह से, another Bellingham. हाँ, देखो, मैड्रिड हमारे टारगेट के साथ हमेशा लिंक होता है, भले ही वो प्लेयर हो या फिर मैनेजर. तो जावी अलोंसो तो मुझे लग रहा है कि मैड्रिड जाएगा, मगर हाँ, देखते हैं. अभी तो बीजर भी मुझे अच्छा लग रहा है. अगर ब्राइटन में तभी तक हो तो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर डिजर्वी. उसके अलावा अगर आप पूछो तो, उसके अलावा तो ये कौन है, जूलियन स्नैगल्समैन, उसको भी ट्राई कर हाँ, सकते. ये तो दो तीन बंदे हैं जो हाईली रेटेड है अभी, I मगर think so too. 2 साल की बात है, अभी से बात नहीं करनी मुझे. मैं तो I hope चाहता हूँ Klopp फिर से कॉपी extension करें. sign कर दे honestly. जिंदगी की सारी जिंदगी की बात थी. अमर पे भाई, आपके पास आता हूँ मैं भी. काफी क्वेश्चन पॉपुलर है. क्षितिज भाई इज आस्किंग थॉट्स ऑन न्यूनियस. whom do you guys prefer in the middle? कोडी, जोटा और न्यूनियस. बहुत लोग सोच रहे हैं, हर किसी का अपने डिफरेंट ओपिनियन है. आपको क्या लगता है who should play in the middle for the rest of the season, अगर एक को आपको चूज करना हो मेन मैचेस के लिए? सी क्या है ना कि मतलब I'll just narrow down my choices. My choices come down to uh, Gakpo and Nunez. I'm like, no offense to anyone who is a fan of Jota, but it comes down to these two people. Honestly speaking, what Cody Gakpo offers as a central striker or center forward, as you can see, is very different to what Nunez offers. Nunez is Hmm. obviously that languid chaos that you can say. Like one time he just picks up the ball, he doesn't think anything, he just goes for it. Yeah, I just need to find that corner, and he finds it twice, and literally does the most shithouse celebration in front of a packed St. James's Park. You Yeah. won't get it from Cody Gakpo. Neither would you. You can get some of it from Jota, but the level at which he actually riles up the rivals is absolutely indifferent, and you've got to love it. Honestly, you need such players in your team. I personally prefer Nunez, but if I had to, look at the pattern at which Liverpool operate and the margins at which Liverpool operate, I would say like investing in Cody Gakpo, especially as a Firmino replacement, and how he has been playing in a Firmino replacement. He's been playing in the midfield, he's been playing in the wings, he has been playing as a false nine, so he's been doing pretty well. And these things that often you don't see it, that a player who is not a midfielder is slotting in, he's giving up his natural position, and we are not really giving him his flowers. So we need to start doing that. Like I think Cody Gakpo gets a bit disrespected, but to be honest, I cannot choose between the two. I slightly put Nunez ahead because I like that chaos factor, but और देखने में मजा आता है ज्यादा मैच ना. बिल्कुल. देखने से भी ज्यादा मजे से भी दर्शन ज्यादा भाई ना, लॉर्ड्स था. मुझे मुझे basically I like that chaos where he's always up your face. And I saw this podcast for Sky. I think Gary Neville was speaking, so he was saying like Jota and Gakpo are great players. They are very good finders of the space. They really operate very well in the half spaces. But if I was a fullback and if I saw Darwin Nunez up against me, I would be terrified
because he doesn't need to do 5 step overs to get past someone like Gary Neville or even any world class footballer, because his pace is absolutely outrageous. So he can outclass anyone with that. So absolutely. I think बिल्कुल Nunez, if he आई plays on the थिंक left wing, also is a handful. हाँ And बिल्कुल also, he's talking to Bielsa as a lot. I read this article on Athletic where he was speaking to Bielsa, and Bielsa is also personally हाँ, guiding him. He's now the number 9 for Uruguay, and he Uruguay. is the main हाँ, marksman for Uruguay right now for Uruguay. Bielsa. So I Right, really feel like Bielsa's involvement and Klopp's involvement together is very necessary for Nunes to have that breakout season, second season. right. दर्शन भाई आप कुछ कह रहे थे जिससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर उसके रहा पूछूं. आ, देखो अभी जैसे अमर्त्य ने मेंशन किया, एलन शेरर का एक इंटरव्यू बाहर आया था, और माइकल माइकल रिचर्ड्स, वो सिटी वाला जो फुल बैक था ना, उस उन दोनों का हम्म, इंटरव्यू था, उसमें उसमें यही चीज मेंशन की एलन शेरर ने, कि नूनेस के पास जो एट्रीब्यूट्स है, उसके पास पेस है, वो उसकी बॉडी है, वो ही कैन होल्ड अप द बॉल, वो बॉल को लेके रन भी कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज उसको चाहिए थी लास्ट सीजन में, वो था कॉन्फिडेंस। शूटिंग भी बहुत ही अच्छी करता है। सो मैं, अगर मुझे कोई चॉइस देगा कि यार किसको स्टार्ट करें, कोडी गैक्को या फिर नूनेस, आई वुड से इफ वी आर प्लेइंग अगेंस्ट बर्नली, आई वुड स्टार्ट कोडी गैक्को। आपको पता है वो क्या ऑफर करता है। He will come, drop deep. He will offer a passing position for midfielder. आप कह सकते हो कि 1-2 करेगा और बॉल को आगे ले जाएगा। मगर आप कोई ऐसी टीम के सामने खेल रहे हो जैसे आर्सेनल, जो ऑलरेडी आपके सामने अटैक कर रही है, हाई लाइन पे खेल रही है, उनके डिफेंडर के पीछे बहुत भागने की जगह है। नूनेस डेफिनेटली मेक अ लॉट दैट, बहुत ही बढ़िया ट्रेड वहां पे वो प्रोवाइड करे। सो अगर कोई लो ब्लॉक वाली टीम है तो मैं कोडी गैक्को को स्टार्ट करूंगा। अगर अपने जैसी कोई टीम है जो हाई लाइन के साथ खेलती है, वहां पे आप नूनेस को खिला सकते हैं। और absolutely. जोटा की जब तक बात हो रही है ना, जोटा तो लेफ्ट पे ही खेलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कुछ, जोटा सेंटर में मुझे नहीं लग रहा है उसको I चांस think I agree with you because मुझे भी लगता है कि Jota's left पे ना I think it just gives him that space to gives him that space to do that poster वाला role वहाँ से थोड़ा आकर, because जब वो एकदम focal point होता है ना, he doesn't really connect the attack very well. Personally मुझे ये लगता है, so I think that way it just makes things easier because I think जैसे न्यूनियस के थोड़ा बॉक्स में chaos रहता है या गैप को कनेक्ट बहुत अच्छा करता है विंगर्स को. Jota doesn't do that. Jota does scores goals, which is great, but I don't know Jota वो वाला काम बहुत अच्छा करता है when it comes to connecting the play or making those passes. But yeah, I think that we will see more to it जब season का जैसे से progress करेगा. I think all of them will be pivotal. Ben Doak, I feel, of course, will be definitely be important. But guys, now I've got some interesting questions for you. ठीक है, ऐसा कुछ कंपटीशन में समझना, ऑलरेडी बहुत दे दिया हमने बचपन से, आई वांट टू मेक इट अ फन थिंग, बट या अमरते भाई ये करे क्वेश्चन पूछो ताकि वो बजट वाला वो ना हो फील. अमरते भाई पहला क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईयर, कौन से साल में डिड लिवरपूल विन देयर फर्स्ट यूरोपियन कप? European Cup. Okay, 72. नो, दैट्स नहीं क्वेश्चन यार, पास टू यू. मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है Oh, अराउंड okay, okay. I know the answer. I know the answer. I know the answer. Okay, 77. हाँ, राइट. ठीक है, राइट. दैट्स राइट, 1970. कैसे याद आया आपको? Basically, like sang the song outside the Shankly Gates again in my head. अच्छा, अच्छा, मेक सेंस. वेरी स्मार्ट. ठीक है. ओके, दर्शन भाई आपके पास आऊंगा. विच लिवरपूल प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट अपीयरेंसेस फॉर द क्लब? जेमी कैरिगर। नहीं, प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल. ओवर ओवरऑल तो इ- अ, पुराना प्लेयर, इन दोनों पुराना प्लेयर. अच्छा, मुझे लगता है, नहीं नहीं मुझे नहीं पता। आई थिंक इट्स इयन रश इयन. के साथ जाऊंगा। हाँ, Ian Callaghan. नहीं, Ian Callaghan. Ian Callaghan is the right answer. Ian Callaghan is the right answer. तो अब ये क्वेश्चन है, हु एम आई. ठीक है, अमरदेव भाई आपके पास आऊंगा. माय वाइफ्स नेम इज यूलिया. आई हैव प्लेड इन हर्था बर्लिन, बायर्न लेवरकुसेन एंड फॉर्च्यूना डसेल्डॉर्फ. ठीक है,
and I was sometimes a striker, sometimes an attacking midfielder. My time at Liverpool wasn't really good. Who am I? Should I repeat? My wife's name is Julia. I have played for Hertha Berlin, Bayern Leverkusen, Fortuna Düsseldorf. I am an attacking midfielder, sometimes a striker. Who am I? My time at Liverpool wasn't really good. Andre Voronin. Wow, wow, wow. Impressive. Very, very impressive. Very, very impressive. Okay, Darshan bhai, I'll come to you here. I came to Liverpool for 1 million on transfer deadline day during Brendan Rodgers' first season. Brendan Rodgers' first two seasons at the club in 2012. I never made a competitive appearance in the Premier League, but played in the Europa League. Who am I? प्रीमियर लीग में नहीं खेला है और हाँ, सिर्फ मतलब यूरोपा स्टार्ट नहीं है प्रीमियर लीग में, यूरोपा लीग में खेला है 2012 में आया था, ही वाज साइनिंग फॉर लिवरपूल. लजार मार्कोविच ऐसा कुछ नाम. नहीं, इट्स सामिद यासील. सुना होगा आपने नाम ये वाला. काफी Oh, इसके अंदर हाँ एक तरह का फीफा में बहुत खिलाता था मैं इसको. तभी यूज्ड टू बी द गोट. एनीवे, अमर से भाई, कम टू यू है. Who said these words? In my time at Anfield, we always said we were the two best teams in Merseyside, Will Liverpool Shankly. and Liverpool deserves. Well, Shankly. Will Shankly. Okay, that's right. Well, Shankly, ठीक है. Okay, that's right. Uh, उसके बाद this क्या बोलते, this club has my life. I'll go out to the streets and be ready to sweep them if Liverpool FC asks me to do so. मतलब ये मैनेजर ने कहा है ऐसा. हाँ, मतलब भाई आपको पता है आंसर, बताना हो तो आपको पता है इसका आंसर. हाँ मेरे को नहीं पता है. नहीं मुझे बता. The quiet genius Bob Paisley. Yeah, absolutely, absolutely. So right, it was fun. है ना, बहुत मजा आया आज ये करने में. तो मैं सोच रहा था, because I was thinking YouTube lives are becoming very monotonous. Let's do something very different about it. We'll have more of such YouTube lives where we'll discuss all these things. And thank you guys for joining in. It means a lot to us as a podcast, as a growing podcast. And like you two were so kind जब हम when you were guests on our podcast or वैसे भी. So thank you so much for joining in. It means a lot to both of me and Rohit and the rest of our team. Thank you, Amardev bhai. Thank you, Darshan bhai. We look forward to seeing your content on Twitter, Instagram, everywhere. Guys, please follow us on, subscribe to us on YouTube, follow us on our social media handles, Instagram and Twitter, and do follow that Liverpool guy also, and also on Twitter, on Instagram, also on YouTube. Subscribe to him, please. And Amartya Bhai has a great presence on Twitter. I myself love his tweets whenever कोई fan बकवास कर रहा होता है. So it's always great to have him on Twitter. So please do follow him there. And thank you guys again for joining me. It was a pleasure having you. Thank you.